कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की संभावनाएं, वजूद क्या नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है? देखिए समरीन जी, आज बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट में जैसा लगता है आप चर्चा करना चाहती हैं कांग्रेस की चाल और मुकेश सहनी की ताल के बारे में। बिल्कुल। ठीक है। जी। तो देखिए कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कहने के लिए बड़ी पार्टी है और देश में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। कभी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी। हम्म। लेकिन कांग्रेस की सेहत यदि बिहार में देखें या यूं कहें कि देश में भी देखें तो यह एक ठंडी सी पार्टी है। हम्म। ठीक है ना। हमेशा आईसीयू में पड़ी रहती है। बिल्कुल। जी। हाँ ठीक है ना। हम्म। और किसी चमत्कार की उम्मीद की जाती है, हम्म। जबकि राजनीति में सियासत में चमत्कार होता नहीं है। हम्म। चमत्कार करना हो जाए पड़ता है। इसके लिए बहुत कुछ करना होता है। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी में निर्णय कब होगा हम्म। यह किसी को पता ही नहीं चलता है। निर्णय कौन करेगा? हम्म। देखिए राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की निजी जिंदगी को भी झांके तो कभी आपने सुना कि राहुल गांधी ने यह कहा कि हम कभी शादी नहीं करेंगे? राहुल गांधी ने यह भी नहीं कहा कि हम हम्म। शादी करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। जी। तो अनिर्णय की स्थिति, और बिहार में 2025 में चुनाव है हम्म। और कांग्रेस को जब हम देखते हैं तो कांग्रेस लाठी नहीं है, हम्म। कांग्रेस बैसाखी है। बैसाखी है। बैसाखी है। हम्म। कांग्रेस का अपना कोई वजूद दिखता नहीं है। हां, कांग्रेस की ताकत, हम्म। यदि हम महागठबंधन की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, तो भय सिर्फ इस बात का रहता है कि कांग्रेस अलग लड़ेगी तो विपक्षी मतों का बिखराव हो जाएगा और इसका फायदा एनडीए को प्राप्त होगा। बिल्कुल। कांग्रेस में अनिर्णय ऐसा कि देखिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष हैं। हम्म। इसके पहले डॉक्टर मदन मोहन झा अध्यक्ष थे। बिल्कुल। कई साल हो गए, लेकिन सिर्फ अध्यक्ष और अध्यक्ष ही हैं। इसके अलावा पार्टी में कोई कुछ भी नहीं संगठन है। नहीं। आपको पार्टी के हम्म। दूसरे नेताओं की कोई क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है? देखिए शकील अहमद खान साहब के घर में तो इतना बड़ा गम हो गया कि कह नहीं सकते। बिल्कुल। तो सदाकत आश्रम भी देख लेंगे आप, अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं होंगे। वीरान रहता हाँ है। वीरान रहता है। हम्म। बस कुछ प्रवक्ता हैं, लेकिन न कोई महासचिव है, न कोई प्रधान महासचिव है, न कोई उपाध्यक्ष है। तो आप पार्टी की कमेटी नहीं बना पाते हैं। और हमने वो दौर भी देखा है समरीन जी, जब मैं छात्र जीवन में था, कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और कांग्रेस कमेटी का छोटा सा पदाधिकारी बनने के लिए अच्छा। किस तरीके की मार फंसी होती थी। अध्यक्ष कोई और होता था, स्वागत में इतनी लाठियां चलती थी, इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन होता था, पूछिए मत। और अध्यक्ष कोई और बन गया तो जो उसके खिलाफ था, मुकाबले में था, उसके अधिक लोगों को कमेटी में रख दिया जाता था। लेकिन अब कांग्रेस को पूछता कौन है? बिल्कुल। पर आप कह सकती हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटें जीत ली बिहार में। स्ट्राइक रेट आरजेडी से बेहतर रहा, जितनी सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। देखिए कांग्रेस में यही गुमान हो जाता है और ये अहंकार जो है ना, उसे आईसीयू में रखता है। जब 2024 के चुनावी नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली। अब ऐसा लगने लगा कि इन लोगों ने यह समझ लिया है कि हमें 199 मिल गई है। अच्छा। ठीक है ना। जी जी। और बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुई। 240 सीटें मिली। कांग्रेस वाले समझने लगे कि उन्हें 140 ही मिली है। तो देखिए कांग्रेस पार्टी अति उत्साह में, गुमान, अहंकार, वह अपने को करेक्ट नहीं कर पाई। या 99 मिला था तो यह 100 कैसे होगा और आगे 150 कैसे होगा, 200 कैसे होगा, इस दिशा में कोई प्रयास हुआ नहीं। परिणाम क्या निकला? आगे जितने विधानसभा चुनाव हुए वहां क्या नतीजे आए? महाराष्ट्र, हरियाणा आपने देखा ही देखा। बिल्कुल जी। और फिर दिल्ली भी। दिल्ली भी। और देखिए झारखंड, ठीक है, झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत है वो। जम्मू कश्मीर में भी आपने यह देखा, कांग्रेस की जीत नहीं है, वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत है। अलायंस। हाँ, अलायंस की जीत है। कांग्रेस का प्रदर्शन तो खराब ही रहा। तो कांग्रेस पार्टी
बिहार में यदि हम आप कैडर की भी बात करेंगे, कांग्रेस में आपको नेता बहुत खुर्रात दिखेंगे, समझे ना। उनको लगता है आज भी कि हमसे ज्यादा समझदार और हमसे ज्यादा प्रभावशाली कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप यह भी देखेंगी कि कांग्रेस पार्टी से आज कोई जुड़ना नहीं चाहता है। बिल्कुल। जो नई जमात है, नए वर्ग के लोग हैं, नई उम्र के लोग हैं, उन्हें कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। ऐसे में दांव पेच तमाम चीजें, और जो हमने कहा फैसला, आप कमेटी नहीं बना पाते हो, अब चुनाव क्या लड़ोगे। आप जिसे बिहार सरकार में मंत्री बनाते हो, वह उछलकर दूसरी पार्टी में चला जाता है, बिल्कुल सरकार बचाने के लिए। आपने देखा ही देखा किस तरीके से मुरारी गौतम, ठीक है ना। और आप पुराने चेहरों को भी देखिए, यदि आप बिहार की ही बात करेंगे, विजय चौधरी जो अभी नीतीश कुमार की छाया की तरह हैं, वो पहले कहाँ थे, कांग्रेस में थे। नीतीश मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, वो कहाँ थे, मतलब जगन्नाथ मिश्रा तो भाई कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था। तो और यदि आप कांग्रेस पार्टी में नेताओं को देखिएगा, अधिकांश नेता आपको दिखेंगे 50 से ऊपर वाले, 50 से ऊपर वाले, ठीक है ना। तो नई जमात कांग्रेस से कनेक्ट नहीं हो पा रही, युवा नहीं हो रहे हैं, हाँ, युवा नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। और इस कारण देखिए, अब चूंकि नई जमात कनेक्ट नहीं हो रही है, आपका जो किसी जमाने में जो वोट बैंक था, आपके साथ कौन थे, दलित थे, आपके साथ सबन थे, ठीक है, आपके साथ अकलियत थे। तो अब यह सारा वोट बैंक गड़बड़ हो गया है, ठीक है। दलित किसी और के साथ हैं, शवन किसी और के साथ है, अकलियत किसी और के साथ है। हाँ, अकलियत का जो मूल संकल्प है वह भाजपा हराओ है, क्योंकि अकलियत मुसलमान भाजपा से डरते हैं, और यह भय ही जो है आपको किसी गठबंधन में जगह दे देता है। कि देखिए, कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई। 2014 का एक वाक्य आपको सुना दें। रामविलास पासवान जो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, तो रामविलास पासवान यूपीए में ही थे, वह एनडीए में जाने के पक्षधर नहीं थे, और सोनिया गांधी से कई दफे उनकी बातचीत हो चुकी थी पिछले कुछ महीनों में। यह नवंबर दिसंबर का महीना होगा 2013 का, 2014 में लोकसभा चुनाव था जी। तो सोनिया जी ने कहा कि देखिए, मैं तो राजी हूं, मैं सहमत हूं, लेकिन एक बार आप राहुल जी से बात कर लीजिए। लेकिन राहुल गांधी से समय मिलना, पता नहीं गांधी परिवार को और विशेषकर राहुल गांधी को अभी भी इतना गुमान क्यों है, बात समझ में नहीं आती है। तो सोनिया गांधी से आसान मुलाकात हो गई थी रामविलास पासवान की जी। लेकिन राहुल गांधी से बातचीत ही नहीं हो पाई, समय मांगा जाता रहा और समय मिला नहीं। इस बीच रामविलास पासवान जी, हाँ, रामविलास पासवान को, हाँ, ठीक है ना भाई। आप जगजीवन राम के बाद यदि कहेंगे तो दलित राजनीति के सबसे बड़े हस्ताक्षर थे। बिल्कुल। तो यह बातें कहीं छुपती नहीं है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2014, राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें कहीं से खबर मिल गई कि रामविलास पासवान दुखी हैं, मायूस हैं राहुल गांधी की, समय नहीं दे रहे। हाँ, राहुल गांधी समय नहीं दे रहे। तो राजनाथ सिंह दही चूड़ा खाने को चले गए रामविलास पासवान के यहाँ, और वहीं बात बन गई। तो चमत्कार होता नहीं है, चमत्कार हो इसके लिए मेहनत करनी होती है। देखिए 2015 जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, 2015 नहीं 2020, देखिए 2015 में तो भाई लालू यादव, कांग्रेस और नीतीश कुमार, बिल्कुल, हाँ, सब साथ थे, इसलिए महागठबंधन की सरकार बन गई, अश्वमेध रथ को रोक दिया गया। 2020 में जिस तरीके से कांग्रेस ने जिद की महागठबंधन के भीतर, 70 सीटें, देखिए लालू यादव और तेजस्वी यादव, मूल रूप से लालू यादव 70 सीटें देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन 70 सीटें इन्होंने ले ली। यदि आपको 2020 का प्रकरण याद हो, उस वक्त यदि आप कवर कर रही थी, तो राहुल गांधी से बात बिगड़ गई थी, बिल्कुल जी। हाँ, लेकिन प्रियंका गांधी, तो आपने 70 सीटें ले ली थी, लेकिन आपके पास, और जब 70 संख्या पर आप अड़ जाते हैं तो मालूम होता है कि आपको क्वालिटी सीट्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। तो आप संख्या तो हासिल कर लिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी खेला कर दिया कि उनके पास जहां उम्मीदवार नहीं थे, वो सीटें आपको दे दी गई।
परिणाम यह हुआ कि 2015 की तुलना में 2020 में आपका परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया कि आपने देखा भागलपुर के उम्मीदवार को पटना साहिब लाकर चुनाव लड़ाया जा रहा था, पटना के उम्मीदवार को नालंदा में जाकर चुनाव लड़ाया जा रहा था, पटना के उम्मीदवार को समस्तीपुर में जाकर चुनाव लड़ाया जा रहा था। तो आप संख्या पर पहले लड़ते हो, सीट पर बात नहीं करते हो। बिल्कुल, क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और इसका फायदा देखिए, अब चुनाव 7 महीने हैं, ये दिन निर्धारित समय पर चुनाव हो रहे हैं, तो लालू यादव भी पहल नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पहल नहीं कर रहे हैं, और कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं होगी। जबकि देखिए, आपने देखा कि जनवरी और फरवरी में राहुल गांधी 2 बार पटना आए, 2 बार पटना आए, लालू यादव से मिलने भी गए थे, और लालू यादव ने एक बेहतर कोशिश की थी। देखिए, दिल्ली का चुनाव चल रहा था, यह किस्सा शायद आपको पता है कि नहीं पता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की लड़ाई भी चल रही थी। बिल्कुल। तो 18 जनवरी को जब राहुल गांधी पटना आए थे, वो वहां भी गए जहां बीपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन थे, गदनीबाग। फिर लालू यादव के पास गए। लालू यादव ने कहा था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का विरोध मत कीजिए। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। राहुल गांधी को कहा था, और राहुल गांधी बात मान भी गए थे, बात मान गए। हाँ, बात मान गए थे। आपको जानकर हैरत होगी, देखिए क्या है इंडिया ब्लॉक में। तो राहुल गांधी जब पटना से वापस हुए 18 जनवरी को, तो अगले कई दिनों तक वह दिल्ली विधानसभा के प्रचार में नहीं गए थे। कह दिया गया कि तबीयत खराब है। अच्छा। जबकि तबीयत खराब नहीं थी। जी। प्रियंका गांधी भी नहीं जा रही थी। तो तबीयत खराब है, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, लालू यादव की बात मान ली, ठीक है, राहुल मौन मैसेज था ये। लेकिन चुनाव 5 फरवरी को चुनाव था, उसके 1 हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ी गलती कर दी। उन्होंने भ्रष्टाचारियों की सूची जारी की, टॉप भ्रष्टाचारियों की, उसमें राहुल गांधी का जिक्र कर दिया। अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं, समन्वय देखिए, अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं कि लालू यादव ने मना किया है राहुल गांधी को। जी। तो जब टॉप भ्रष्टाचारियों की सूची में राहुल गांधी को अपना नाम दिखा, तो फिर वह कूद पड़े, जाहिर है। और इसका परिणाम क्या निकला? आप हार गए। हाँ, आप हार, बिल्कुल। भाई, कांग्रेस तो नीलवट्टा सन्नाटा, और आपने विपक्ष की सरकार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया। लेकिन इसमें भी कांग्रेस वाले खुशी मना रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस। दिल्ली का चुनाव परिणाम ऐसा आया जिसमें नरेंद्र मोदी भी खुश और राहुल गांधी भी खुश, ठीक है। और जैसे ही दिल्ली का चुनाव परिणाम आया 8 फरवरी को, बिहार के कांग्रेसी नेता कहने लगे कि हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। क्यों बार्गेनिंग पावर बढ़ गई भाई? क्योंकि हम जिता नहीं सकते तो हरा तो दे सकते हैं। हाँ, जी, हाँ? बिल्कुल। तो अब देखिए संख्या की बात, लेकिन कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। हाँ? इस बीच आपने देखा कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी बदल दिए गए, और कांग्रेस के भीतर हम यह भी देख रहे हैं कि कर्नाटकीकरण हो रहा है, ठीक है। कांग्रेस का प्रभारी एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो कर्नाटक के हैं, कन्नड़ बोलते हैं, हिंदी कितनी समझ में आती है पता नहीं, बिहार को कितना जानते हैं ये बिहार को कितना जानते हैं। पहले वह यूथ कांग्रेस के मामलों को देखा करते थे। तो अब आपने कन्नड़ देखिए, यह कई पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल पंडित ने राहुल गांधी को सलाह दी, पहले से दे रखी है कि चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ प्रभारी आप हिंदी पट्टी के लोगों को बनाइए। मोहन प्रकाश थे पुराने समाजवादी, बिल्कुल। मतलब लालू यादव से भी उतने ही अच्छे रिश्ते, नीतीश कुमार से भी उतने अच्छे रिश्ते। अब ये नए प्रभारी जो कन्नड़ वाले हैं, ठीक है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपको चुनाव के वक्त फंड की जरूरत, कांग्रेस के पास पैसों की किल्लत तो हो ही गई है, लेकिन आपने ऐसी गलती की। और लालू यादव, देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह से कितना कोऑर्डिनेशन होगा, लालू यादव से कितना होगा, ठीक है। आपको वह भी याद होगा भक्त चरण दास, उड़ीसा के, अब तो उन्हें उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। वे बिहार के प्रभारी थे, और किसी मौके पर लालू यादव ने क्या कह दिया था, भक्त चौधर दास, बिल्कुल, खूब बवाल हुआ, खूब बवाल हुआ था। तो ये स्थिति और परिस्थिति बहुत विचित्र किस्म की है, और कांग्रेस के पास कोई अपना वोट बैंक नहीं बचा है। आप लोकसभा चुनाव में भी देखिए ना, मनोज राम जो सासाराम से चुनाव जीत गए, वह तो इंपोर्टेड कैंडिडेट थे, बिल्कुल, बसपा के, बिल्कुल। जी। नया प्रयोग सिर्फ यह था कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया महाराजगंज से, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी होगी,
और जो हमने कहा ना कि आईसीयू से बाहर निकलना होगा, आपके पास पार्टी में सिर्फ, और देखिए जब चुनाव करीब आ रहे हैं, यह भी फैसला होगा नहीं होगा, क्योंकि आजकल पूरे देश में आप देख रहे हैं राहुल गांधी जय बापू जय संविधान जय भीम कर रहे हैं, ठीक है, जय भीम कर रहे हैं। हाँ। और देखिए पटना में जब वो आए थे 18 जनवरी को, उन्होंने कह दिया पटना में कि जातिगत गणना जो हुई है वह फर्जी है। क्या राहुल गांधी इस बात को भूल गए थे कि यह गणना जो तब हुई थी जब महागठबंधन की सरकार थी, और इस बात के लिए आपने वाहवाही लूटी थी। फिर कन्हैया कुमार पप्पू यादव की बात हो रही है कि उन्हें, देखिए पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते और वह कांग्रेस के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं, झारखंड में भी प्रचार करते देखे गए, दिल्ली में भी प्रचार करते देखे गए। लेकिन आपको यदि पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को कांग्रेस के अभियान में और बिहार के चुनाव में सक्रिय रूप से लगाना है, तो पहले आपको लालू यादव और तेजस्वी यादव को राजी कर लेना चाहिए, क्योंकि आप बैसाखी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप देखते ही हैं कि पप्पू यादव का नाम आते ही किस तरीके से वह परिवार जो है बिल्कुल गुस्सा हो जाता है, बिदक जाता है। कन्हैया कुमार को कैसे बिहार से भगा दिया गया। तो जरूरत है। देखिए यदि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव साथ होते तो कम से कम अररिया लोकसभा क्षेत्र तो आरजेडी जीत जाता। बिल्कुल जीत जाता। भाई कितना मतों का अंतर रह गया था। वहां आपके यादव ही आपके साथ नहीं हो पाए, नहीं तो अररिया में जो डेडली इक्वेशन है यादव और मुसलमान का, उसके बाद तीसरे मत की जरूरत नहीं। आपको सुपौल में और मधेपुरा में मजबूत उम्मीदवार मिल जाता। तो कांग्रेस पार्टी फैसला और कह देने से, आप देखिए ना बिहार में जब चुनाव की बात चल रही है, एनडीए कितना आगे है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा खत्म कर चुके, उनके सारे प्रदेश अध्यक्ष निकले हुए हैं लगातार। हाँ नहीं, उनकी यात्रा भी करीब पूरी होने वाली है, करीब पूरी होने वाली। अब तो देखिए विधानसभा बार यात्रा शुरू होनी है और आपके यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। भाई आपने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजे कहते हैं कि कांग्रेस को इग्नोर करना या कांग्रेस को कम आंकना कठिन है। ठीक है, कठिन है। अब यह पहल लालू यादव को भी करनी चाहिए, तेजस्वी यादव को भी करनी चाहिए और कांग्रेस को भी करनी चाहिए कि भाई सीटों की संख्या और सीटों के बारे में यदि आप 1 महीना पहले फैसला करेंगे, 1.5 महीना पहले फैसला करेंगे, आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन में 4 नामों का ऐलान आज होता है, 10 नामों का ऐलान कल होता है, 2 नामों का फिर किसी का ऐलान हो गया, फिर उसका पत्ता कट गया। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति जो होती है ना, यह महागठबंधन और इंडिया अलायंस का भट्टा बैठा लेता है। समझिए।